नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक यूज़र फ्रेंडली और यूनिक आर्टिकल को लिख सकते हो, वो भी खुद से। और दोस्तों, आज मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो बिल्कुल भी जेन्यून है और इस मेथड से आप लॉन्ग टर्म में भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। मैं कोई आपको आर्टिकल स्पिनर या कोई भी आर्टिकल रीराइटर टूल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। तो आज मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग करना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। दोस्तों, आज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे आप हिंदी के आर्टिकल लिख सकते हो, इंग्लिश के आर्टिकल लिख सकते हो, आप जिस भी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना कीवर्ड फाइनल कर लेना है कि आप किस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना चाहते हो। तो मेरे कंडीशन में मैं एक कीवर्ड को यहाँ सर्च कर रहा हूँ, और आप जो सर्च करोगे वो कोशिश करना कि अगर आप हिंदी में आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में सर्च करो। अगर आप इंग्लिश में आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आप किसी अदर कंट्री के लैंग्वेज में आप स्पेनिश में सर्च कर सकते हो, फ्रेंच में सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल मैं हिंदी में आर्टिकल लिखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में यहाँ सर्च कर रहा हूं। आपको कोई भी अदर लैंग्वेज को लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एस्से, ठीक है। तो अब देखो काफ़ी सारे वेबसाइट्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनमें से किसी एक वेबसाइट को ओपन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर इस आर्टिकल को ओपन कर रहा हूँ। आर्टिकल को ओपन करने के बाद आपको करना ये है कि आपको इस आर्टिकल को कॉपी करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करके आप कहीं भी पहले रख लो। मैं नोटपैड में इसको पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नोटपैड में जो भी लिंक होते हैं वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। जो भी इसमें फॉर्मेटिंग हुआ रहता है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ आर्टिकल को आपको कॉपी करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस आर्टिकल को यहाँ तक कॉपी किया, और फिर आपको, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर आ गया है। अब क्या करना है, आपको आर्टिकल को कॉपी करना है और यहाँ जाना है आपको गूगल ट्रांसलेट में, और यहाँ लैंग्वेज चूज़ करना है इंग्लिश, और आपको इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। देखो, इतना करने के बाद हुआ ये है कि ये जो आर्टिकल है वो हिंदी में आ गया है। लेकिन अभी आपको इस आर्टिकल को कॉपी नहीं करना है। हो सकता है ये आपको यूनिक आर्टिकल हो, लेकिन फिर भी आपको इसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है खुद से आर्टिकल लिखना। तो अब आपको क्या करना है कि आपको आना है गूगल डॉक्स में, और गूगल डॉक्स में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपका जीमेल से साइन इन होना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है ब्लैंक में, और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको आपको राइट साइड में ओपन कर लेना है, और जो आपने यहाँ पर इसको अभी कॉपी किया है इसको लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट आपने लेफ्ट साइड में ओपन कर लिया, इसको राइट साइड में, आप इसको दो भाग में बांट लो। उसके बाद आपको यहाँ जाना है टूल्स में, फिर आपको जाना है वॉइस टाइपिंग में, और वॉइस टाइपिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है हिंदी लैंग्वेज। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो आपने लिखा है इसको आप देख लो, यहाँ हिंदी में ये आ चुका है। आपको करना ये है कि आपको इसी चीज़ को, जो आप हिंदी में लेफ्ट साइड में देख रहे हो, आपको इसी को अपने भाषा में बोल कर लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप आर्टिकल भी आप लिख लोगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आर्टिकल में आपने क्या लिखा है, और आपके पास एक यूनिक आर्टिकल भी होगा, और काफ़ी कम समय में होगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर 1000 वर्ड का भी ये आर्टिकल है तो आप इसको बोल के अगर लिखते हो तो मुश्किल से आपको हाफ एन आवर लगेगा इस आर्टिकल को कंप्लीट करने में, और हाफ एन आवर आपको फिर बाद में लगेगा उस आर्टिकल में सुधार करने में, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको करेक्शन करने में। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि आपको करेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको बोलना है, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है, लेकिन प्रदूषकों के द्वारा पर्यावरण में जो भी प्रदूषण फैलाया जाता है उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है आप देख सकते हो, चूँकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि अच्छे से नहीं लिखाया हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लिख लेना है। और अगर आप हेडफोन यूज़ करते हो, ईयरफोन, तो आप अगर जस्ट अपने मुंह के पास रख कर बोलोगे तो आपका आर्टिकल जो है वो अच्छा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा जो आर्टिकल लिखा गया, अब मानते हैं कि कहीं पर ऐसा मिस्टेक हुआ है जिसको आप चाहते हो सुधार करना। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है कि फिर से आप यहाँ जाओ और फिर से आप कुछ बोलो, तो ये यहाँ पर लिख देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर सुधार जो करना है वो बोलने पर नहीं लिखा जा रहा है, तो आप एक वेबसाइट पर आ सकते हो, जिस वेबसाइट का नाम है quillpad.in, और आप मैनुअली यहाँ पर क्या कर सकते हो कि मैनुअली आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप मैनुअली यहाँ पर लिख सकते हो, और लिखने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ से कॉपी या कट करके आप जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दो। तो ये आपका आर्टिकल जो है ये करेक्शन का काम हो गया।
दूसरा मेथड आप कर सकते हो कि आप क्या करो कि मोबाइल फ़ोन में आप कोई वीडियो ओपन कर लो, मतलब आप जो आर्टिकल लिखना चाह रहे हो उससे रिगार्डिंग वीडियो ओपन कर लो, उस वीडियो को आप सुनो और उसी चीज़ को आप बोलकर यहाँ लिख सकते हो। तो ये काफ़ी आसान तरीका है जिससे आप एक यूनिक आर्टिकल को जनरेट कर सकते हो। अब अगर आपको इंग्लिश में यहाँ पर आर्टिकल लिखना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको अदर लैंग्वेज में कुछ भी सर्च करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप जाते हो वेबसाइट पर और आप इसी टॉपिक को सर्च करते हो इन स्पेनिश या आप सर्च करते हो फ्रेंच, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो अदर लैंग्वेज में आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि आप देख सकते हो कि अभी मैं इंडिया सर्च कर रहा हूँ तो ये अदर लैंग्वेज में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप VPN यूज़ कर लो। VPN यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर अलग लैंग्वेज में सर्च कर सकते हो और उसके आर्टिकल को आप यहाँ पेस्ट कर लो। और पेस्ट करने के बाद आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आपको स्पेनिश से आपको चेंज करना होगा इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा उसको आप बोल कर लिख सकते हो, ठीक है। और जो आप बोल के लिखोगे उसमें अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो मैं आपसे मतलब ये कहूँगा कि आप इंग्लिश में आर्टिकल ना ही लिखो, आप जो है हिंदी में ही लिख लो, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपको नॉलेज है अगर आप उस लैंग्वेज में आर्टिकल लिखते हो तो ये आपको मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हो कि आप जो लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप आर्टिकल मतलब यूज़र फ्रेंडली लिखते हो जो लोगों को समझ में आएगा, तो वो आपकी वेबसाइट पर जब आते हैं तो उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, ना कि वो तुरंत बैक होते हैं। अगर आप सोचो कि आप इसी चीज़ को अगर लिखोगे और इसी चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आप जो लिख रहे हो वो आपको भी समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो और लोगों को भी समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो बस दोस्तों यही एक आसान सा तरीका है जिसके द्वारा आप आर्टिकल लिख सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप योस्ट एसईओ की मदद से ऑन पेज एसईओ कर सकते हो और आपको आर्टिकल किस तरीके से लिखना है जिससे आपका जो है आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो। तो ठीक है दोस्तों, लास्टली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।